नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन था, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी और पीडीएस के मामले ने जोर पकड़ा। विपक्ष ने इस पर सरकार को खूब घेरा। विपक्ष के तीखे सवालों पर विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ठीक से जवाब देते हुए नजर नहीं आए। इसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मोर्चा संभाल लिया। विपक्ष ने पीडीएस मामले में गड़बड़ी और धान खरीदी को लेकर कई सवाल उठाए और संतोषप्रद जवाब न मिलने पर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी के समय बढ़ोतरी करने की मांग की है, समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। बघेल ने कहा है किसान धान बेचने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। एक तरफ प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि किसानों के हित में उन्होंने धान खरीदी की है, इसकी समय सीमा बढ़ाई थी। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धान खरीदी की जो समय सीमा है उसमें भी पूरे तरीके से किसानों की धान नहीं खरीदी गई है। इसको लेकर आज सदन में भी खूब हंगामा देखने को मिला। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि एक तरफ सरकार का दावा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही हंगामेदार रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पीडीएस में अब तक 216 करोड़ रुपयों की कमी को लेकर सवाल किया और आगे की कार्यवाही को लेकर खाद्य मंत्री से जवाब मांगा, जिस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने गड़बड़ियों को स्वीकार करते हुए समितियों की नियमित बैठकें कर संबंधित शिकायतों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की बात कही। वहीं कौशिक ने ये भी कहा कि गरीबों का चावल गरीबों तक जरूर पहुंचना चाहिए। कि जो गरीबों का चावल खाए उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पिछले सरकार के समय में बहुत सारी इस मामले को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न लगाए थे, लेकिन जवाब उसका नहीं आया था। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होना था, जांच करने के बाद में वो प्रतिवेदन भी नहीं आया था। लेकिन अभी उस बात को पुनः नए सिरे से उठाया गया और उसमें सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने धान खरीदी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार 29 लाख हेक्टेयर में खरीदी हुई थी, जबकि मंत्री के जवाब में 26 लाख हेक्टेयर में खरीदी का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 3 लाख हेक्टेयर की कमी साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा जांजगीर में 4000 किसानों के भटकने और टोकन जारी होने के बाद भी खरीदी न होने को लेकर सवाल उठाए और 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी को अब तक सबसे ज्यादा खरीदी किए जाने पर सरकार को घेरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले बार जो खरीदी हुई थी वो 29.06 लाख हेक्टेयर पे खरीदी हुई थी और अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 26 लाख समथिंग पे कुछ खरीदी हुई है, तो 3 लाख हेक्टेयर कम रकबा पे धान बिक्री हुई है। और इसके मल्टीपल कारण हैं। जैसे एक कारण तो मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले में तहसीलदार ने प्रबंधकों को ये ज़बरदस्ती रकबा समर्पण करने के लिए फोर्स किया और जांजगीर में जैसे 4000 किसान अभी भी भटक रहे हैं जिनको धान खरीदी नहीं मिला है। कई जगह टोकन जारी हो गया है, टोकन जारी होने के बाद भी किसान वहीं है। भुगतान के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि जो धान बेच चुके हैं वो आज भी सोसाइटी में वहीं हो रहा है। तो ये सरकार कहने के लिए बोल रही है 145 कुंटल हमने खरीदा, ये इतिहास हो गया, सबसे अधिक हो गया। लेकिन अगर आप बारीकी से जाएंगे, पिछले बार के अनुपात में अगर इस बार जाएंगे तो ये धान खरीदी इन्होंने कम किया है। अगर ये बराबर भी खरीदी करते तो 151 लाख मैट्रिक टन कम से कम खरीदना था इनको। ये 141 या 145 के आसपास रुक गए हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी भी कई किसानों का धान बचा हुआ है, तारीख को बढ़ाएं। और ये जो जोर जबरदस्ती अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, प्रबंधकों को कहा जा रहा है कि आप समर्पण करवाइए और समर्पण नहीं कराएंगे तो जांच होगी तो उसमें किसी तरह का फंसा दिया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इसको तुरंत रोका जाए और किसानों के हित में धान को खरीदी की डेट को बढ़ाया जाए। मीडिया से चर्चा के दौरान खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने राशन में कमी आने की बात को स्वीकारा और जांच के आधार पर राशन दुकानों को निलंबित करने की बात भी कही। राशन में कमी को पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का बताया, जबकि धान खरीदी को लेकर कहा कि 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है।
वही विपक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि जितना घोटाला हुआ है वे उनके ही सरकार में हुआ है, तो वे इसका विरोध तो करेंगे ही। तो पूर्व में जो राशन में कमी आई गई है उसमें लगभग 216 करोड़ के राशि का राशन में कमी पाई गई है। उस पर हम जांच भी कराए हैं, जांच में भी मिला है और उस जांच के आधार पर कई एक राशन दुकान को निलंबित किए हैं, FIR दर्ज भी कराए हैं और वसूली के कार्रवाई भी किया गया है। यह जो हुआ है राशन में कमी, ये पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है। वो तो उनको तो करना ही है। ये जितना राशन में घोटाला या राशन में कमी आई है ये उन्हीं के सरकार का है। वो लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि ये जितना कार्रवाई हुआ है ये उन्हीं के कार्यकाल का है, हमारे कार्यकाल का नहीं है। इसीलिए वो लोग विरोध किए, उनका काम है विरोध करना। फिलहाल खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने रकबा घटने लेकिन धान खरीदी बढ़ने की बात कही। वहीं विपक्ष अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने को लेकर सवाल उठाता रहा और सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट करते हुए नजर आया। टीवी 27 न्यूज डेस्क से पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था, जहां पर धान खरीदी और पीडीएस योजना को लेकर काफी विवाद हुआ। सदन में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, धांधली के आरोप लगाए। वहीं सरकार का कहना है कि ये सारे आरोप जो कांग्रेस लगा रही है धांधली के, ये सारी धांधली उनके कार्यकाल में हुई है, इसीलिए वो इतना बौखला रहे हैं, घबराहट में इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जनता के लिए विधानसभा की कार्यवाही होती है, जनता के मुद्दे वहां पर उठने चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ते हैं, सदन की समय की बर्बादी होती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, और साथ ही साथ राजेंद्र बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तौकीर रजा मैं आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है धान खरीदी का समय बढ़ा दिया जाए, जिससे कि जिन किसानों का धान नहीं बिका है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। आखिर उन्होंने भी मेहनत की है, तो इसलिए किसी भी किसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि धान खरीदी ना हो। तो समय सीमा की बढ़ाने की मांग कर रही है, एक छोटी सी मांग, इसमें सरकार को आपत्ति क्या है? समय सीमा अगर बढ़ा दी जाएगी तो वो किसानों के हित में ही होगा। तौकीर रजा। जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेंगे, हमने वैसे बात तो करी है जी, और हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ाई जाए। अभी अपन इस बारे में पूर्णता वादा नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके साथ साथ देखिए कि अभी तक लगभग अभी तक के इतिहास में 1,45,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। ये अपने आप में पहले कभी इतने 24 साल के इतिहास में चीज नहीं रही, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है और उसको अपने को इनको सबको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने जो वादे किए हैं किसानों के साथ वो पूरा करते हुए अच्छा सा नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को बताया भी है। और अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारी उनके चीजें चल रही थी, तो जो इस प्रकार से विपक्ष हल्ला मचा रहा है, हंगामा मचा रहा है, ये इनके कार्यकाल के घपलेबाजी है, इनके कार्यकाल का धोखेबाजी है। अभी तक तो सरकार, देखिए अभी सरकार तो अभी संभाली गई है और आप ये घपलाबाजी बता रहे हैं। घपला तो इन्होंने इनके कार्यकाल का जितना भी दिख रहा है, आपने देखा होगा, यही अमरजीत भगत जी जब थे खाद्य मंत्री थे तो 69,000 आपका क्विंटल लगभग चावल गायब था गरीबों का। कहां चला गया उस तक आज तक रिकॉर्ड नहीं। हम तो उसको जांच कराने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो घोटाला हुआ था वो भी हम सब जांच करा रहे हैं, और इसी की कड़ी में आज अगर वो छापे पड़ रहे हैं तो वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आदिवासी चोला ओढ़ के बताना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी के साथ गलत किया जा रहा है। अरे भाई, आप जब घपला करते हो तब तो नहीं कर सोचते कि आप कौन से समाज के हो, किस वर्ग से आते हो, और जब घपला कर देते हो उसके बाद बचने के लिए आप आदिवासी वर्ग का सहारा लेने की कोशिश करते हो। आपने इतने बड़े बड़े घपले कर दिए, आपकी सरकार ने इतने बड़े बड़े घपले कर दिए, जो आपने बोला था कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अभी तो जांच शुरू हुई है, और जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जो कहा था हमने वो किया है, और हमने बनाया है प्रदेश को, माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना और हमने विकास किया था, लेकिन इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को लूट खसोट करके खा गए।
तो हम तो ऐसा है कि हमने देखिए आज कहीं भी देखिए विकास कहीं नजर नहीं आता, योजना इतनी सारी थी, एक भी योजना धरातल पर आपको कहीं दिखती हो कांग्रेस सरकार की तो मान जाऊंगा मैं इस बात को। 5 शिल्पा जी, योजना का कोई उद्घाटन ये बात तो किया जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि ये जो आरोप आप लगा रही हैं, सरकार तो इससे पहले आपकी भी थी, आपने कितना किसानों को फायदा पहुंचाया है, आपने कितना धान खरीदा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की धान खरीदी के हित में बीजेपी तो जो फैसले ले रही है उसमें किसानों का फायदा हो ही रहा है। एक छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको पूरे सदन की कार्यवाही को स्थगित करा दिया, वॉकआउट कर दिया। आपको नहीं लगता विधानसभा में जब कार्यवाही होती है तो वहां पर मुद्दों का सामना करना चाहिए, अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए? वॉकआउट करना तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए सदन से वॉकआउट कर दिया। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जनता के वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और उनका दायित्व है कि वो जनता के हितैषी जो योजनाएं हैं, जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। समय की मांग के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में जहां 70% जनता किसानी कार्य से जुड़ी हुई है, वो किसानों के साथ वादा खिलाफी करते और नजर आ रहे हैं आज के दिनांक में। तो एक महीने में आपको ये वादा खिलाफी नजर आ गई? 1 महीना हुआ है अभी सरकार को बने। चुनाव सामने, समय की मांग है कि आज धान खरीदी के लिए ध्यान दिया जाए और 3100 रुपए का जो पूरा राशि है वो आवंटित किया जाए। परंतु इन्होंने तत्काल शब्द का प्रयोग करके इन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तत्काल भुगतान केंद्र बनाए जाएंगे और तत्काल भुगतान किए जाएंगे, तत्काल महतारी वंदन योजना के तहत राशि आवंटन किया जाएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो तत्काल शब्द का प्रयोग करके ये झूठ बोलते हैं। लेकिन महतारी वंदन योजना के लिए, शिल्पा जी सुनिए, महतारी वंदन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गए हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो तो कर रहे हैं अपना काम ठीक से। चुनाव के पहले उन्होंने हर महिला को महतारी वंदन योजना के तहत राशि आवंटन करने की घोषणा की थी। परंतु अब तमाम उनके उम्र के जो नियम शर्त हैं, उनके बहुत सारे नियम शर्त उन्होंने लगा दिए हैं ताकि जो प्रदेश की जनता है वो ठगा सा महसूस करने लगी है, वो घबराई हुई है। और सदन में आज वैसे ही भारतीय जनता पार्टी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। राशन घोटाले की जांच उन्होंने क्यों नहीं करवाई? और हमने तो, हमारी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमने जांच कराई थी और कल जैसे 250 से अधिक राशन दुकान को निलंबित किया था। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में, सस्पेंड किया गया था 250 राशन दुकान को और 450 राशन दुकानों से वसूली की गई थी और कई FIR भी दर्ज हुए थे। ये बताए ना, ये ऑडिट क्यों नहीं कराए थे? और ऑडिट कब से नहीं कराए थे? 2016, 17, 18 2016, 17, 18 में आप खुद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, उस समय इन्होंने ऑडिट नहीं कराए थे। जब हमारी सरकार बनी तब हमने ऑडिट कराए, प्रकरण सामने आया जो इन्हीं के सरकार के टाइम का प्रकरण था, वो प्रकरण सामने आया। ठीक है शिल्पा जी, इस पर मैं तौकीर राजा जी का जवाब लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं राजेंद्र वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। राजा जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि अपनी गलती छुपाने के लिए ये अपनी गलतियां और अपने पाप छुपाने के लिए घड़ा अपना घड़ा दूसरी तरफ पाने की कोशिश कर रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा 5 साल की इनकी सरकार रही, उसके पहले जब सरकार बनी कई झूठे वादे किए, 36 के 36 वादे झूठे किए और उस वादों का कत्ल किया और कभी उन वादों को पूरा कहीं करती हुई नजर आई। शराब घोटाला तो आपने देखा, शराब बंदी करने की जगह शराब घोटाला कर दिया और घर घर शराब पहुंचाई जाने लगी। तो ऐसा है कि जो झूठी सरकार रही कांग्रेस की, वो दूसरे को भी झूठा समझने लगती है। बोलते ना चोर दूसरे को चोर समझता है, तो खुद चोरी करे, खुद घपलेबाजी करे, खुद हेराफेरी करे और उसके बाद भ्रष्टाचार करे और अब हमको इल्जाम लगाते फिरते हैं। अरे साहब, हमने वादा किया है तत्काल, तो अभी काउंटर आपके टाइम के जितने काउंटर थे वो काउंटर ही कम थे, हमने उन काउंटरों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पेमेंट जो है अभी, अरे थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा सा सुन लीजिए शिल्पा जी, इतना पेट दर्द हो रहा है। मैंने भी आपकी बात एक चर्चा सुनी प्रियंका जी, अभी मैंने उनकी पूरी बात एक सुनी तो उनको भी थोड़ा धैर्य रखिए। क्या कह रहा है? अरे इतना दर्द हो रहा है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपका।
अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं दोनों को रोक रही हूँ। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि उन्होंने धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई और सभी किसानों, प्रदेश में जितने भी किसान हैं, सभी की धान समय पर खरीद ली जाएगी और किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 2 लाख हेक्टेयर कम धान खरीदी हुई है, जिससे एक बहुत बड़ा किसानों का वर्ग जो है उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी धान की खरीदी नहीं होगी और समय सीमा भी जल्द खत्म होने वाली है। तो ये जो तकरार है, इसमें किस तरीके से प्रदेश का किसान पिस रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सरकार सुन रही है? देखिए, जहां तक आरोप प्रत्यारोप और तंज कसने की बात है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरीका है। जो सत्ता में बैठी सरकार है वो अपने पक्ष में बात करेगी और जो विपक्ष है वो सरकार की कमियों खामियों को गिनाने की कोशिश करेगी। और जहां तक ये बात सामने भी आई है कि खाद्य मंत्री दयालदास बघेल विपक्ष के सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए, वही भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं अपने बिजरोन अग्रवाल जी, उन्होंने कुछ रफू करने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये विधानसभा का सत्र है, इसमें मजबूती के साथ अपनी बात को, अपने दावों को पेश करना चाहिए। जितने भी मंत्री हैं, अगर वो विधानसभा के सत्र में आते हैं तो उनको पूरी जानकारी के साथ और पूरा होमवर्क करके आना चाहिए। बिल्कुल, उनकी पार्टी की बैठक नहीं है और न ही कैबिनेट की बैठक है। सबसे बड़ी बात कि वो सरकार में है और उनकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, तो इसलिए आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तौकीर रजा, आपकी सरकार और आपके मंत्री भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और उन्होंने कहा है कि वो जांच के लिए जरूर आगे बात बढ़ाएंगे और हो सकता है इन घोटालों को लेकर आगे जांच भी होगी। तो ये बात तो आप मान रहे हैं, तो फिर आपत्ति किस बात को लेकर है? अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है विपक्ष को, उन्होंने जांच की मांग उठाई है पीडीएस को लेकर, साथ ही साथ धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, तो फिर विवाद क्यों? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है विधानसभा में? जो फितरत है वो तो वही रहेगी ना, जो फितरत अभी देखिए, अभी आपने देखिए, मैं बात अभी पूरी नहीं कर रहा और हंगामा करते नहीं शिल्पा जी, तो ये फितरत है, इनका डीएनए वैसा है। तो ये फितरत है, इनकी फितरत, उसके कारण से ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जब बोल दी गई है कि जांच की जाएगी या जांच कराई जाएगी तो क्या बुरा है? और वैसे भी हम तो वैसे भी हर जहां पर भी हमको कहीं घोटाला नजर आएगा या घोटाला करते हुए लोग नजर आएंगे, हम बिल्कुल उसकी जांच करेंगे और जांच करके जो भी दोषी अधिकारी या उसके पीछे कोई भी व्यक्ति होगा उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन तौकीर जी, कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि सरकार की तरफ से बात सुनी नहीं जा रही है। जब बात सुनी नहीं जाएगी तो अपनी बात को सुनाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो उनको अपनाना पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा है, अभी सरकार आए हुए मुश्किल से सवा महीना 1.5 महीना हुआ है और अब आप उसके अलावा हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने जो छोड़ के गए थे ये तो लूटा खसोटा और चले गए। अब जो नुकसान करके गए उसको तो हमको भरपाई तो हमको करनी पड़ रही है, हम उसको कर रहे हैं अपने तरीके से और कार्रवाई हमारी चालू है। और हमने जो वादे किए, हमने बोला ना, हम जो वादे किए वो माननीय मोदी जी के गारंटी के रूप में वादा किया, हम उसको अक्षरशः पूरा करेंगे। एक भी कोई भी किसान भाइयों का कहीं भी किसी प्रकार से आहित नहीं होने देंगे, कहीं नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है और ये वादे को हम अक्षरशः पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इनको तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी, क्योंकि इनके तो ऐसा है कि इनकी बखियां उधड़ी जा रही हैं, इसके कारण से इनका भय सता रहा है। आने वाले समय में इनके जितने भी जो इन्होंने गलत काम किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, जो भी घपला किया, घोटाला किया, वो भी हम निकालते नजर आ रहे हैं। इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए ये उल जलूल हरकतें जो है संसद में करते नजर आ रहे हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, हम कार्रवाई अभी कर रहे हैं, अभी योजना का जो किसानों को लाभ देना है हम उसके लिए बिल्कुल वादा करके रखे हुए हैं, हम उस पर सुदृढ़ है। लेकिन इनको समझना पड़ेगा, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अब इनकी बात है, हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। शिल्पा जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है वो किसानों के हित में है। मेहतारी वंदन योजना को ले लो, वो महिलाओं के लिए लेकर आ रही है। आप लूप फॉल्स गिनाइए ना योजना के, आप सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगते हैं, सरकार पर ही सवाल उठाने लगते हैं, तो ये तो गलत है। आप योजना की कमियों को बताइए, क्या उनमें खामियां हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। विपक्ष का काम तो यही है ना कि सिर्फ हंगामा करना, वॉकआउट कर देना और सिर्फ एक तरफा बात करना।
ये राशन घोटाले की बात कर रहे हैं ना, तौकीर जी को जानकारी नहीं है शायद कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने जांच कराई थी। तो ये घबराए हुए क्यों घबराए? हमने तो भाई जांच कराई थी ना। 250 दुकानों को निलंबित भी किया था। प्रतिबद्धता किससे समझ में आती है तौकीर जी? यही समझ में आती है ना। 450 राशन दुकानों से वसूली की गई थी। किसी अधिकारी को सजा दी? तौकीर जी सुन लीजिए, एक एक करके बात कीजिए, नहीं तो समझ में किसी को नहीं आएगा। राशन दुकानों को सस्पेंड करके राशन दुकानों को मालिक को बना लिया, उसने क्या कर दिया? कोई बहुत बड़ी आपने कार्रवाई नहीं करी। देखिए, ये हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। ये घोटाले करने के लिए शराब घोटाला जब करते हैं तो एक ही शराब सरकारी दुकान में। तौकीर जी पहले सुन तो लीजिए। जनता महंगाई से त्राही कर रही है। इस बारे में मोदी की गारंटी पर बात नहीं करना चाहेंगे? महंगाई जो आज बेलगाम हो गई है, जनता त्राही कर रही है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम में वसूली जा रही है। इस बारे में 25 रुपए का वादा किया, समर्थन मूल्य देने का आपने 25 रुपए का वादा किया था, लेकिन सरकार ने जनता ने हमको चुना 31 रुपए। ये स्थिति आपकी 500 रुपए में चलेगा। अरे आप किस बिना के बात शिल्पा जी आज की बात करते हैं ना, शिल्पा जी आज की बात करते हैं। विधानसभा में जो हंगामा हुआ है, पीडीएस को लेकर आप जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आरोप, क्या कुछ कमियां आपको दिखाई देती है? आपकी तरफ से मैं जानना चाहती हूँ शिल्पा जी। क्या सार्वजनिक से माफी मांगी है? जनता के साथ धोखा किया? देखिए, किसानों में ये जो बोलते हैं ना कि 26,63,000 किसान अभी हैं, उसमें से 23 लाख किसानों की के हिसाब से खरीदी हुई है। तो बाकी किसान जो बाकी हैं वो दर भटक रहे हैं। आपके माध्यम से ही पता चला है कि कई किसान जो हैं दर भटक रहे हैं, जिनको टोकन मिल गया है वो अपने कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये प्रदेश के किसान हैं, जहां धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान हैं। तो क्या उनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हर किसान को उनका जो है बेनिफिट दिया जाए? तो ये किस प्रकार का बेनिफिट दे रहे हैं? जो आगे जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो किस तरीके के बेनिफिट दे रहे हैं? किसानों को टोकन और जारी किए जा चुके हैं, अभी उनकी धान खरीदी बाकी है। पहले आप 29 लाख पिछली सरकार में, तो अभी 26 लाख है। तो इस तरीके से घटता रकबा दिख रहा है। तो किस तरीके से किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं? तौकीर जी बात तो सही है ना कि जो किसान बचे हुए हैं, समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर ये पूरा विवाद है। समय सीमा बढ़ाने में सरकार को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का भी यही मकसद है कि हर किसान का भला हो, हर किसान की धान खरीदी जाए, किसी भी तरीके से किसान नुकसान में नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर यही बात आप कह रहे हैं और यही बात कांग्रेस कह रही है। तो फिर विवाद किस बात को लेकर है? आपको ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही है? देखिए, हमको एक एक दाना हम खरीदने का वादा किया, हम एक एक दाना खरीदेंगे। दूसरी बात ये बता दूं आपको, अभी 4000 किसानों का धान खरीदी बाकी, उनको टोकन जारी हो चुके हैं। जब टोकन जारी हो चुके तो उनके किसान उनके धान तो अभी आएंगे ना। अभी उनकी धान जब आएंगे तो वो भी काउंटिंग में चलाएंगे। अभी काउंटिंग हुई कहा पूरी तरह से? अभी 1,45,000 जितना मीट्रिक टन खरीदा गया है, सिर्फ उतनी काउंटिंग हुई है। अभी 4000 किसानों का जो टोकन दे दिया गया, जिनको जारी कर दिया, उनके धान अभी नहीं आए। ये उनको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमने टोकन जारी कर दिए हैं। अभी वहां पर जो भी रश रहा होगा या जो भी उसका कारण रहा होगा, वो नहीं पहुंचे हैं वहां तक लेकर। जब पहुंचेंगे तो वो भी खरीदी। हमारे जब हमने टोकन जारी किया तो खरीदना पड़ेगा, हम खरीदेंगे बिल्कुल। तो हमने जो वादा किया है, हम चर्चा फिर से पुनः बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं, हम चर्चा पूरा करेंगे। और इस प्रकार से जो ये विवाद करने की कोशिश करते हैं, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। किसान इनको साथ देने को तैयार नहीं है। 32 रुपए का वादा करने के बाद हमारा 31 रुपए वादे पर किसान ने भरोसा किया है, तो हम बिल्कुल उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने 32 रुपए का वादा किया था, लेकिन सब जनता ने और किसान ने उसको बिल्कुल नहीं माना। तो आपको किस मुंह से बात करते हैं? अरे 4 किस्त को महीनों सालों तक आपने टालते रहे। हमने वादा किया है तो हम पूरी किस्त को पूरा पैसा देंगे। अभी बजट आया है, उसमें सारी चीजें कर दी हैं और उसके प्रावधान भी हमने कर दिया, और हम उसको जो जिस प्रकार से बोला था उस प्रकार से हम उनका पेमेंट भी उनको पूरा राजेंद्र जी, अच्छा ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बजट सत्र में भी किसानों का काफी ध्यान रखा गया है योजनाओं में तो बातें बहुत होती हैं, लेकिन क्या धरातल पे भी उतना ही लाभ किसानों को या उन वर्ग को जिनके लिए योजनाएं लाई जाती हैं वो मिल पाता है? देखिए, क्या है कि आरोप प्रत्यारोप से हटकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी सरकार को आए कुछ ही दिन हुआ है। सरकार कोई चाबी का खिलौना नहीं है कि आपने चाबी भरी और छोड़ दिया और वो शुरू हो जाए।
तो कम से कम जो वायदे किए हैं सरकार ने, उसके लिए उनको समय देना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी वायदे पूरे वो करती है कि नहीं करती है, उनकी घोषणाएं पूरी होती है कि नहीं होती है। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उनके सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन कोई भी इंजन हो दौड़ेगा तो पटरियों पर ही दौड़ेगा। और सबसे इनकी जो बेतरतीब पटरी है वो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है। जब तक ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक प्रशासन के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा अधिकारियों पर, तब तक इनकी डबल इंजन की हो चाहे कोई भी इंजन की सरकार हो। जी शिल्पा जी, ठीक है राजेंद्र जी। शिल्पा जी, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 2 है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, कैसे सीटों को बढ़ाएंगे? कांग्रेस हमेशा जन समस्याओं के मुद्दे और जनहितैषी मुद्दों को लेकर ही आम जनता के बीच में जाती है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अपनी मंशा जाहिर नहीं करती है, असल में जनता के क्या मुद्दे हैं प्रदेश में और संपूर्ण देश में, इस पर कार्य करती है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में सामान्य जनता से, आम जनता से मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मूलभूत आवश्यकता क्या है जनता की, इस पर ठीक है, मेरे पास समय की कमी है है शिल्पा जी, इसलिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। रजा जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट, चुनाव के लिए अब समय कम है, इतने कम समय में जनता के बीच जाना है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी करनी है, तो कितनी मुश्किल आपके लिए होने वाली है और कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल, हमारे को किसी प्रकार की कोई मुश्किल होने नहीं जा रही है। हम 6 महीने पहले से चुनाव मोड में थे, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस घेराबंदी कर रही है वो तो एक बड़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। उससे कोई मुश्किल नहीं वाला है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, न्याय की यात्रा करने की बात करते तो सिखों के साथ जो दंगा कत्लेआम हुआ, और जो आपके पिताजी बोलते रहे कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो उनके साथ तो कभी इंसाफ हो नहीं पाया। आपने जो एंडरसन को भगाया, जो ठीक है रजा जी, समय की कमी है इसलिए आपको यही पे रोक रही हूँ। राजेंद्र जी, शिल्पा जी, रजा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 के